हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एक मॉक देने वाला हूँ और ये टेक्स्ट बुक से है। 2024 के जो भी प्रीलिम्स के मॉक है ये उसमें फर्स्ट नंबर का है। तो लगभग 7,000 लोगों ने इसको मतलब ऑलरेडी दे दिया है इस मॉक को। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, और अगर आप ऑलरेडी दे चुके हो इस मॉक को तो आप कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स आए और कितने परसेंटाइल आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग है। 9% सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल, सम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ओके, तो 9% है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही लेते हैं पहले। अच्छा, एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच, हु फेसिंग इनसाइड, 2% सिटिंग बिटवीन एस एंड ए। तो एच इधर ले लेते हैं, इधर हो जाएगा एस, एच इधर और एस। 2% सिटिंग बिटवीन एस एंड ए, तो ए हो सकता है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, और या फिर 2% लेके ये। अब क्या बोला गया है कि डब्ल्यू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो जाएगा। एल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, फर्स्ट सेकंड। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये दोनों पॉसिबिलिटी ही लेना होगा क्योंकि मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सो एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, हु 2% सिटिंग बिटवीन एस एंड ए। तो 2% सिटिंग बिटवीन एस एंड ए, तो इसमें से ये हो गया 2%, और इसमें ये हो जाएगा एक दो छोड़ के ये हो जाएगा। हाँ, अच्छा, डब्ल्यू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर हो सकता है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर तो नहीं हो सकता, तो ये थर्ड हो जाएगा। और इसमें अगर देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर नहीं होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर हो जाएगा। अच्छा, ठीक ही था वो। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। एल जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो इधर हो सकता है। फिर एक छोड़ के एक इधर भी हो सकता है, एक छोड़ के। अच्छा, एल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो ये बाद में हम करते हैं इसको। एल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एल, ई सॉरी, ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एल। ई जो है वो थर्ड टू द राइट है एल के, दैट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। ई, ई जो है वो इमीडिएट नेबर है एन का। डी सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, डी सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, हु इज नॉट सिटिंग नियर डब्ल्यू। आर जो कि डब्ल्यू के पास नहीं बैठेगा। both E are N facing the same direction, E are in same direction as of H। अच्छा, H भी, S and A facing opposite direction, ये opposite direction में देख रहे हैं to each other। D is not facing outside, D जो है वो inside देख रहा है। तो अभी देखते हैं, ये हो गया हमारा। अच्छा, L से W से एक छोड़ के L होगा, तो W से एक छोड़ के L अगर हम इधर लेते हैं तो L से दो छोड़ के ई होगा। दो छोड़ के ई नहीं हो सकता, दो छोड़ के ई हो सकता है। तो ये हो गया ई, और ई के साथ रहेगा एन, ये हो गया एन। अभी जो है आर के तीन राइट में डी होगा, लेकिन आर डब्ल्यू के पास नहीं रहेगा। तो आर ये हो सकता है, लेकिन तीन तो नहीं होता इसमें, तो ये नहीं होगा इसमें। अच्छा, अभी एल से हम इस तरफ लिए थे, एल से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक। अच्छा, अब इधर लेते हैं कि डब्ल्यू से एक छोड़ के एल इधर आ जाएगा। अच्छा, और एल से जो है दो छोड़ के हो जाएगा ई, तो दो छोड़ के ई, ई से एन आ सकता है। या फिर एल से दो छोड़ के ई, ई से एन, ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर इधर से हम लेते हैं कि ई से एन, ई और एन ये दो हो जाएंगे, तो आर और डी नहीं होंगे, तो इस टाइप ही लेना होगा। लेकिन एल से ई और एन इधर भी हो जाएंगे, फिर भी इधर नहीं रहेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अब इधर में देखते हैं, डब्ल्यू से एक छोड़ के एल इधर हो गया, और एल से दो छोड़ के
तो एल से 2 छोड़ के इधर हम लेते हैं ई को, ई, और ई से एन अगर हम इधर भी कर देते हैं। अब आर से डी, आर जो डब्ल्यू के प्लस नहीं रहेगा, आर से डी, ये हो गया। अभी डायरेक्शन देखना है। डब्ल्यू से लेफ्ट में है एल, तो डब्ल्यू के लेफ्ट में है एल, एल से राइट में है ई, तो एल से 1 2 छोड़ के इस साइड राइट में है ई। अच्छा, ई के नेबर में एन है। अच्छा, और आर से राइट में है डी, तो आर के राइट में डी, ये ऊपर होगा एल ई एन एच, तो ई और एन भी इधर ही होंगे। एस और ए जो है वो अपोजिट में है, तो एस इधर हो जाएगा। हो गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डब्ल्यू इज सिटिंग एडजेसेंट टू एच, डब्ल्यू जो है नहीं होगा, एस फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। डी इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ई, डी हाँ ये भी सीख है, बोथ 2 and 3 हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल फेसिंग आउटसाइड एंड फेसिंग इनसाइड, तो इनसाइड होंगे 1 2 3 4 5, आउटसाइड हो जाएगा 4, तो 1 हो जाएगा डिफरेंस। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, फर्स्ट सेकंड थर्ड एल। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे होंगे। द पर्सन सिटिंग जस्ट टू द राइट ऑफ आर, just to the right of R, and just to the left of W, just to the left of W are facing dash and dash। अच्छा, R की तो इनसाइड और इनसाइड हो जाएगा, हो गया। अब O से Z, Z से O से M, M से Z हो जाएगा, N से O, N से O नहीं होगा, सो ओनली 1। फिर M से V, तो M से W, M से सिर्फ W ही होता है, और कुछ होता नहीं है M से। फिर L से W, अब L से तो कभी कहीं नहीं जाता, और L कहीं है भी नहीं, तो नाइदर 1 नॉट 2। Z से J से Z, J से K, K से B, B से V नहीं होगा, J से K, K से B, B से X, X से Z, हाँ ये तो होगा, पहला हो गया। अब K से C, K से B, B से X, X से C, तो ये तो नहीं होगा, ओनली 1 ट्रू। अच्छा, 7 एम्प्लॉई मार्केटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन इन ईच डिपार्टमेंट, नॉट मोर देन 3 पर्सन आर वर्किंग, ठीक है। तो 3 डिपार्टमेंट है, 1 2 3, और मैक्सिमम 3 लोग ही काम कर सकते हैं। अच्छा, वो है मार्केटिंग फिनेंस और प्रोडक्शन। पी एंड यू डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, पी यू के साथ नहीं रहेगा। आर एंड वी डू नॉट वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन में आर और वी नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पी एंड टी इन द सेम डिपार्टमेंट। अच्छा, पी प्लस टी ये एक साथ रहेंगे। एस नाइदर वर्क इन फिनांस, एस जो है इसमें नहीं रहेगा। नॉट इन मार्केटिंग, एस इधर भी नहीं रहेगा, तो एस का तो इधर ही हो गया, नॉट मार्केटिंग। पी एंड आर एस इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, पी आर और एस जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में रहेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर U डज नॉट वर्क विथ S, अब U जो है वो भी S के साथ नहीं रहेगा, मतलब इधर पे U नहीं होगा। अच्छा, ओनली 2% वर्क इन फिनांस डिपार्टमेंट, तो फिनांस में हो गए 2, और बाकी 3 तो 7% हो जाएंगे। यू डोंट, अच्छा, V वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, V जो है वो मार्केटिंग में है, डज नॉट वर्क विथ U, अब U इधर भी नहीं होगा, तो U के लिए एक ही जगह बचता है ये, तो U हो गया इसमें से। अच्छा, अभी S भी बैठ गया। अच्छा, और V हो गया। अच्छा, उसके बाद है कि R इधर नहीं बैठेंगे। अच्छा, P और T ये एक साथ, P और U नहीं होगा, ठीक है। P और T इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, लेकिन P R S अलग अलग होंगे, तो P और T इधर हो जाएंगे, तो P और T का हो गया। अच्छा, R इधर नहीं बैठेगा, तो R इधर ही आ जाएगा, ये भी ख़त्म। P ये भी हो गया।
अब कौन बचा, कौन है वो इधर बैठ जाएंगे। सो पी क्यू, क्यू का कोई है कि नहीं, पी क्यू आर एस टी यू वी, और कौन है, पी क्यू आर एस टी यू वी, 1 2 3। अच्छा, दो लोग ही है क्या इसमें? नॉट मोर देन 3%, ओनली 2% वर्क इन फिनेंस डिपार्टमेंट। तो हो गया। उसके बाद अब क्या है, टी बिलोंग टू विच डिपार्टमेंट, टी है मार्केटिंग, अब उसमें तो नहीं जाएगा तो ठीक है। विच ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉई, मिनिमम है फिनेंस एंड मार्केटिंग, सॉरी फिनेंस एंड प्रोडक्शन। अच्छा, इन विच टू एम्प्लॉयज बिलोंग टू फिनेंस डिपार्टमेंट, यू एंड आर। उसके बाद क्यू, क्यू कौन से डिपार्टमेंट में है, प्रोडक्शन, इधर, और क्यों आ रहा है, नहीं ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एस, क्यू, क्यू तो नहीं है तो ठीक है। हु हैज़, अच्छा, 6 person, different number of chocolate, the total number of chocolates they have 2 3 5 6 8 10, but not necessary in the same order। अच्छा, तो 6 person है, 1 2 3 4 5 6, 6 person है, और उनके पास चॉकलेट है 2 3 5 6 8 और 10, 2 3 5 6 8 10, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं किसके पास कितना चॉकलेट है। नंबर ऑफ चॉकलेट रोहित हैज़ मल्टीपल, इज अ मल्टीपल ऑफ जॉन एंड चिंटूस चॉकलेट। अच्छा, ऐसे रहेंगे क्या, 2 3 5 6 8 10। अच्छा, नंबर ऑफ चॉकलेट रोहित हैज़ इज द मल्टीपल ऑफ जॉन एंड चिंटूस चॉकलेट। 2 और 3 मिला के 6 हो जाएंगे। अच्छा, 2 और 5 से 10, तो ये 2 हो सकता है, जॉन एंड चिंटू। तो जॉन एंड चिंटू इधर हो सकता है, या फिर जॉन एंड चिंटू इधर हो सकता है। रोहित का जो है जॉन एंड चिंटू, सॉरी, जॉन एंड चिंटू इधर हो जाएगा, जॉन एंड चिंटू, और रोहित हो जाएगा इधर। या फिर क्या हो जाएगा कि जॉन एंड चिंटू, और इसमें जॉन एंड चिंटू और रोहित का हो जाएगा इधर। अमित चॉकलेट इज द सम ऑफ जॉन एंड सौम्यास चॉकलेट। जॉन और सौम्यास चॉकलेट, अगर जॉन 2 है और सौम्या 3 है तो ये 5 हो जाता, लेकिन ये होगा नहीं। तो अगर जॉन 2 है और ये 6 है तो सौम्या का चॉकलेट ये हो जाएगा। अच्छा, जॉन, अमित चॉकलेट इज द सम ऑफ जॉन एंड सोमो, सौम्या चॉकलेट, जॉन इसका हो गया और सोमो हो गया इसका। फिर ये हो जाएगा अमित, अमित इक्वल टू जॉन प्लस सोमो। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अमित डज नॉट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट, ठीक है। सोमो हैज़ लेस चॉकलेट देन जॉन। अच्छा, इसमें जाके गड़बड़ी हो गया। सोमो के पास जो भी चॉकलेट है, अच्छा तो ये तो हो सकता है कि जॉन के पास 5 चॉकलेट है, सोमो के पास 3 चॉकलेट है, चिंटू के पास ये हो गया। अब जॉन और सोमो मिला के अमित इधर आ जाएगा, हो गया बस। मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट है आर के पास, रोहित। हाउ मेनी चॉकलेट, 6 हो जाएगा, है क्या। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चॉकलेट चिंटू एंड अमित, सो ये चिंटू और ये अमित 2 और 8, 6 चॉकलेट। अच्छा, 10% टू पैरेलल रो, चलिए। फेसिंग टुवर्ड द साउथ, ये है PQRST। अच्छा, और ABCDE। अच्छा, Q सीटिंग वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, Q जो है वो एंड में रहेगा। A इज सिटिंग ऑपोजिट टू द वन सेकंड टू द राइट ऑफ Q। अच्छा, Q इधर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहा है और इसके राइट बोला गया है। A इज सिटिंग ऑपोजिट टू सेकंड टू द राइट, मतलब फर्स्ट और सेकंड, 4 5, यही होगा स्ट्रक्चर।
Q is sitting at the end, A is sitting opposite to 1, second to the right of Q. A and D are immediate neighbor with each other. और एक कर लेते हैं, 4 5, ये Q और A, इसमें D, A और D immediate neighbor of each other, and D is the second to the right of E. तो D is the second to the right of E, ये नहीं होगा. S is third to the left of R. S is third to the left of R. S is third to the left of R. तो हो गया ऐसे. एंड नॉट एस जो है वो टी का नेबर नहीं है. आर ऑपोजिट टू बी, आर इसमें हो गया तो ए बी सी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा. हु सिटिंग ऑपोजिट टू ई, टी. फिर द पेयर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, बी क्यू हो सकता है, आर सी भी हो सकता है, ई टी ये नहीं होगा, 1 and 2 हो जाएगा. हु इज़ द थर्ड राइट ऑपोजिट टू आर, सेकेंड थर्ड डी. उसके बाद 4, अच्छा बी पी आर सी क्यू, बी पी आर सी क्यू तो पी हो जाएगा. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग एस ऑपोजिट टू डी, हाँ हो गया. इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू हो गया, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो ऑल आर ट्रू हो गया. अच्छा, ए पर्सन वॉक 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट टी, तो ये टी है, इससे 5 मीटर नॉर्थ गया. एंड टेक ए लेफ्ट टर्न वॉक 8 मीटर टू रीच पॉइंट आर, सॉरी ये आर. अच्छा, फ्रॉम आर ही टेक ए राइट टर्न वॉक 3 मीटर अगेन, वॉक 3 मीटर again to take again takes a right turn and walk 4 meter to reach point P. अच्छा, अब ये 4 मीटर गया to reach point P. अच्छा, he takes right turn and 10 meter to reach point G. तो ये हो गया इसमें से 3 और इसमें से 5, तो ये हो गया G, ये हो गया G. और इनका जो डिफरेंस है वो भी हो जाएगा कुछ 4 मीटर. ठीक है. फ्रॉम जी ही फाइनली टेक लेफ्ट टर्न वॉक 4 मीटर टू रीच पॉइंट ई. अब ये तो टी में आ गया, कुछ गलत हो गया क्या? ए पर्सन वॉक 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट टी. ओके, लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 8 मीटर. R. From R, he take a right turn and walk 3 meter. Again take a right turn and walk for 4 meter and reach a point P. From P, he right turn and walk for 10 meter. वो 10 meters, shit. तो ये 3 हो गया इसमें और ये हो जाएगा 7, तो ये है 5 और ये है 7 for G. From G, he finally take a left turn and walk 4 मीटर, ये 4 मीटर टू रीच पॉइंट E. हाँ, पॉइंट X इज लोकेटेड 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट G. G कौन सा पॉइंट है? टू रीच पॉइंट G, अच्छा 2 मीटर. पॉइंट X इज लोकेटेड 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट G, वही तो T है. 3 और 7, ये 5 था तो 2. उसके बाद 4 मीटर गया. पॉइंट X इज लोकेटेड 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ G, ये 3, उसके बाद 7 और T से 5. ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ X विथ रिस्पेक्ट टू E? E है कहाँ? इसमें कुछ गलत हो गया, फिर से करता हूँ. ए पर्सन वॉक 5 मीटर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ T, तो ये T है, इससे 5 मीटर गया वो, 5 मीटर नॉर्थ ऑफ T. लेफ्ट टर्न वॉक 8 मीटर, ये 8 मीटर हो रहा है. टू रीच पॉइंट R, फ्रॉम R टेक ए राइट टर्न वॉक फॉर 3 मीटर, सो इट इज़ 3 मीटर. ओके, एंड अगेन टेक ए राइट टर्न एंड वॉक 4 मीटर, तो ये इतना हुआ 4 मीटर. टू रीच पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P टेक ए राइट टर्न एंड वॉक फॉर 10 मीटर, तो ये 3, फिर ये 5, मतलब 8 और उसके बाद 2. ठीक है, 10 मीटर टू रीच पॉइंट G. अब ये है G,
फ्रॉम जी फाइनली टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 4 मीटर, तो ये हो गया 4 मीटर। रीच पॉइंट ई। अच्छा, पॉइंट एक्स इज फार्दर लोकेटेड एट 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी, तो यही है एक्स। अच्छा, अभी क्या बोला गया है, इन विच डायरेक्शन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई। नॉर्थ, पॉइंट एक्स इज फार्दर लोकेटेड 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी, सॉरी सॉरी, ये हुआ एक्स, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई, नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कोलिनियर। अच्छा, तो एक हो जाएगा पी टी एक्स, नहीं हो पी आर एक्स तो नहीं होगा, फिर जी ई आर, जी ई आर भी नहीं होगा, ई, टी जी ई भी नहीं होगा, पी टी एक्स, पी यही हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन पी टू एक्स एंड ई टू जी। पी टू एक्स, पी से एक्स है 8 एंड ई टू जी 4, मतलब 6 हो जाएगा। ओके, 8% 4 स्टोरी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर 1, each floor consists A and B, A of floor 2, just 2 floor A and B, फ्लैट B ईस्ट ऑफ फ्लैट A, तो इधर ही कर लेते हैं 1 2 3 4, और इसमें है 4 3 2 1, फिर ये 1 2 3। अच्छा, B इज ईस्ट, तो ए बी। अच्छा, रॉबर्ट लीप एग्जैक्टली, नाम दिया गया है क्या लोगों का, नहीं, एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ जॉन, रॉबर्ट जो है टू द वेस्ट ऑफ जॉन। अच्छा, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन डेविड एंड थॉमस, 2 फ्लोर। ओके, सो डेविड और थॉमस, हु लिव्ड अबव डेविड, थॉमस जो है वो ऊपर है, तो डेविड एंड बोथ ऑफ देम लिव इन डिफरेंट फ्लैट, और ये डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे। रॉबर्ट लिव जस्ट अबव स्मिथ, रॉबर्ट जो है जस्ट अबव स्मिथ। अच्छा, एंड बोथ ऑफ देम लिव इन द सेम फ्लैट, तो ये सेम फ्लैट में है। जॉर्ज लिव फ्लैट ए एंड लिव अबव हैरी, जॉर्ज जो है वो है किसमें, फ्लैट ए, एंड लिव्स अबव हैरी, ये फ्लैट ए में रहेंगे, ये हैरी के ऊपर रहेगा, वो लिव अबव विलियम। अच्छा, अभी क्या हो सकता है, जॉर्ज लिव इन फ्लैट ए एंड लीव्स अबव हैरी, हु लिव अबव विलियम। सॉरी, ये उल्टा हो गया है, रॉबर्ट लिव एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ जॉन। ठीक है, रॉबर्ट लिव्स वेस्ट ऑफ जॉन, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन डेविड एंड थॉमस, रॉबर्ट इज जस्ट अबव स्मिथ। हाँ, अभी ठीक है। तो इसका तो वैसे भी 3 पॉसिबिलिटी तो हो ही जाएगा, कि इसमें है रॉबर्ट, और इसमें है जॉन, और इसमें है स्मिथ। फिर दूसरे का हो सकता है रॉबर्ट, जॉन और स्मिथ, और तीसरे में रॉबर्ट, जॉन और स्मिथ, ये तीनों तो हो गए। अब थॉमस जो है डेविड से 2 फ्लोर ऊपर है और डिफरेंट में है। अच्छा, तो इससे भी 2 फ्लोर ऊपर कोई नहीं रह सकता, इससे भी 2 फ्लोर ऊपर कोई नहीं रह सकता, तो ये तो गया, ये नहीं होगा। बाकी थॉमस और डेविड का जो है, तो इसमें डेविड आ जाएगा, तो इसमें थॉमस आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अभी तो हम बोल नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद जो है, इसमें अगर देखें, इसमें बाकी 3 फिट नहीं होंगे कि जॉर्ज के ऊपर हैरी, तो इसका मतलब है इधर एक होना चाहिए, इधर एक होना चाहिए, और इधर एक होना चाहिए, तब ये 3 हो जाएंगे। और
मतलब जॉर्ज, तो जॉर्ज होगा ए में, जॉर्ज आ गया ए में। अब हैरी को इसमें ही आना होगा। अच्छा, अब विलियम इसमें आएगा, विलियम इसमें आएगा क्योंकि थॉमस इधर आएगा और थॉमस का डिफरेंट फ्लैट में डेविड हो जाएगा। तो हो गया। अभी देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द सेकंड फ्लोर। तो स्मिथ और हैरी, स्मिथ है। हाउ मेनी फ्लोर दे आर बिटवीन थॉमस एंड विलियम, सो थॉमस और विलियम के बीच में 2 फ्लोर है, फ्लोर ही बोला गया ना। 4 ऑफ द 4, अच्छा थॉमस हैरी, थॉमस हैरी विलियम डेविड, विलियम तो है, डेविड नहीं है, उसके बाद जॉन है तो डेविड, डेविड गलत हो जाएगा। इन विच फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट विलियम, विलियम होगा फर्स्ट फ्लोर बी फ्लैट। उसके बाद है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जॉन विथ रिस्पेक्ट टू डेविड, जॉन का पोजीशन डेविड, सो 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव सॉरी। अच्छा, ओनली ए फ्यू म्यूजिक, अब इसमें है ओनली ए फ्यू म्यूजिक इज एंजॉय, ऑल फूड इज एंजॉय, सम क्रेविंग्स ऑफ फूड, छोटा हो गया कभी, सम क्रेविंग इज म्यूजिक, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो आइदर और हो जाएगा। उसके बाद ओनली ए फ्यू टेम्पल आर डिवोटी, ओनली ए फ्यू टेम्पल आर डिवोटी, ऑल डिवोटी आर मॉस्क, सम मॉस्क आर नॉट प्रेयर, सम मॉस्क आर नॉट प्रेयर, ऑल डिवोटी कैन नेवर बी प्रेयर, ऑल डिवोटी कैन नेवर बी प्रेयर, डिवोटी तो सारे हो सकते हैं, ये गलत है। ऑल डिवोटी कैन नेवर बी प्रेयर, नहीं गलत है। ऑल मॉक्स कैन बी टेम्पल्स, ऑल मॉक्स कैन बी टेम्पल, हाँ हो सकता है। सो ओनली 2 हो जाएगा। ऑल पैराग्राफ आर सिंबल, सो ऑल पैराग्राफ आर सिंबल, ओनली a few paragraph are word, only a few paragraph are word, some word are consonant, some word are consonant, all symbol being word, all symbol being word is a possibility, all word are symbol, some paragraph are not word is a possibility, some paragraph are not word is it not a possibility, it is definite, none follow। अब ये तो नहीं होगा इस टाइम पे, ये बाद में देखेंगे, अभी क्वांट कर लेते हैं। There are 2 classes A and B, both class have different type of stream, 3 different type of stream, और वो है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ए और बी, और फिर आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, ठीक है। अच्छा, इन क्लास ए देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट, क्लास बी 40% मोर स्टूडेंट देन क्लास ए, 40% ज़्यादा मतलब 840 स्टूडेंट, 20% स्टूडेंट ऑफ क्लास ए मतलब 120 इज आर्ट्स, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस, 1/3, तो ये हो गया 320, फिर 280 इसमें आ जाएगा। अच्छा, द रिमेनिंग स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस इन बोथ द क्लासेस टुगेदर इज़ 480, तो ये हो गया द रेशियो ऑफ स्टूडेंट बी कॉमर्स टू आर्ट्स इज़ 3:4, 280 चला गया, फिर 640, 600, 560, 780, 80 मतलब 240 और 320, ठीक है। और पहला जो है कॉमर्स, कॉमर्स में है 240 और इसमें है 320। अभी व्हाट इज़ द रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स इज़ 440 टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस, मतलब इसमें 11, 12, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस स्ट्रीम बी, साइंस स्ट्रीम बी और व्हाट परसेंट कॉमर्स, 28/24, सो 7/6, 6 से होगा 16, नहीं ऐसा नहीं होगा, 7,
46116. Total number of students in A who are studying arts and commerce together 320. What percent more or less student both class studying science होगा 480. So 480 मतलब 161 for 25%. Find the average number of student commerce and science both classes. कॉमर्स एंड साइंस, तो कॉमर्स का एवरेज होगा 260, साइंस का एवरेज हो जाएगा 240, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा. फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉमर्स एंड साइंस ऑफ बोथ क्लास. तो इसका आता है ओ 500 सॉरी हो गया. डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है, difference of students studying in science and commerce stream of both classes, difference in science and commerce stream in both classes. अच्छा तो इसका हो जाएगा 520. science and commerce stream in both classes, what percent total students studying in both classes. difference of students studying in science and commerce in both classes 480 और इसमें भी हो जाएगा 520. हाँ, what percent of the students studying in both classes, total students studying in both classes. अच्छा सो ये कुछ अजीब सा नहीं हो गया. 72 1/36 1. ये हो जाएगा. ये बाद में करते हैं. कौन सा है यार, 9 8 नंबर. हाफ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 320. उसके बाद प्लस इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3. सो इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 0 1 प्लस 5 2615. ओ सॉरी 2605. अभी 10, उसके बाद 13 10 13, उसके बाद 19, उसके बाद 28 40. तो ये 3, उसके बाद 6, ये 9, ये 12, अभी होगा 15 मतलब 55. सो 30 to 225. उसके बाद 30, फिर 45, फिर 75, फिर 120. ये क्या हिसाब है, ये है 50. अच्छा इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8. तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 5 और 13 195. अब 200 होता तो 525. और शट ये तो नहीं हुआ, और कुछ होगा क्या. 30 45, ये हुआ 15 30 45. अच्छा 60 होगा. 60 मतलब 180 मतलब 500 हो जाएगा. उसके बाद 121 11 12 तो नहीं हुआ. 121 144 173 204. तो ये 3 और ये 2, उसके बाद 9 5 2, उसके बाद 1 और ये 3. अब इसके बाद होगा 37 मतलब 142 241. अच्छा ये बाद में होगा. द टेबल शोन द सोसाइटी नंबर ऑफ सोसाइटी मेंबर लिविंग इन 4 डिफरेंट, अच्छा डिफरेंट फ्लोर सब तो दिया ही हुआ है. एवरेज नंबर मेंबर लिविंग इन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन. अब ये सबको प्लस भी करना होगा. तो नॉर्थ में टोटल कितना होता है,
ईस्ट में 700 होगा, वेस्ट में সাউথে হলো 50। এভারেজ নাম্বার অফ মেম্বার ইন নর্থ, এভারেজ নর্থে হবে হলো অ্যান্ড ওয়েস্ট ডাইরেকশন, ও সরি 4 দিয়ে হবে তো। ছয়শো সত্তর। How much more or less total number of member living in south direction? How much more or less? अच्छा 20। The total number of member living in all four direction building Q। अब इसमें भी करना है चट। अब P में टोटल Q R S, अब Q में टोटल कितना है? सेवन। What percent total number of member each direction of all four building? 100%। Find the difference between total number of member who are living all four direction R, R का टोटल। शार्ट किया से S। Find the difference between total volume for R and S. So 30. Find the ratio between the average number of member living in west direction QRS, west direction QRS। अच्छा वेस्ट से 173 मतलब 705। अच्छा to the total number of member all four direction of R 650। 13 से तो नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। 13 से 3 और 9 और इसमें 50, 39 50 और तो कुछ नहीं जाता। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एवरेज नंबर। अब एवरेज होगा इसका तो होगा 169 650। अभी 1350, हाँ अभी हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ एस, एस के नॉर्थ और साउथ मतलब 280। व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑल फोर डायरेक्शन ऑफ पी, यही बाकी था। 11 18 20। approximately, so 4 18 39%। minus plus plus minus minus plus plus minus minus plus 70 plus plus minus
8 18 17 120 हो जाएगा 7 के गैप में। 15 और 8, तो ये दोनों से बड़ा है और ये तो नो रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद है प्लस माइनस प्लस प्लस 8 और 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 60 मतलब 12 एंड 5, सो 12 एंड 5, तो ये दोनों से बड़ा है और ये दोनों से छोटा है। ये भी नहीं होगा। ठीक हो रहा है क्या? माइनस माइनस इसका मतलब है प्लस माइनस 15, so 15 and 1 plus minus minus plus 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 52 13 and 4 39 and 12 क्या? ये इससे छोटा है इससे बड़ा है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे हिसाब से। 17 13 and 4 plus minus minus plus 7 14 और 5 plus minus 120 15 and 5, सो 14 इससे छोटा है इससे भी छोटा है 5 इससे छोटा है, सो नहीं ठीक है फिर। अच्छा ये हो गया क्या? नहीं, प्लस प्लस माइनस माइनस 9 एंड 6 और ये प्लस प्लस हो जाएगा 135 24 15 एंड 9, सो 15 हो जाएगा 45 9 हो जाएगा 27, सो y ग्रेटर देन, ये बाद में होगा 60 स्क्वायर, सो 3600 माइनस 9 स्क्वायर मतलब 81 और माइनस 17 स्क्वायर 17 मतलब 289 और 81 370 चला जाएगा तो 230, ख़त्म, इतना ही था सिर्फ। अभी ये इसमें क्या है? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सैटरडे। अच्छा हो जाएगा क्या इसमें? वन ए बी सी डी ई, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। 400 ना, 1 2 3 4, सो 800 करके। अच्छा 2800 और इसमें हुआ 700, सैटरडे और संडे, संडे को होगा फिर 800। व्हाट इज़ द रेशियो कॉम्बाइंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फ्रॉम मूवी सी एंड डी ऑन संडे? अब तो सी एंड डी का देख लेते हैं। सी का है 2800, अब डी का है 1800, डी का है 1200 और सी का है 200 ज़्यादा मतलब, तो इसमें 1000 और इसमें 600। व्हाट इज़ द कॉम्बाइंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फ्रॉम सी एंड डी ऑन संडे? 1600 टू द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फ्रॉम ए एंड बी ऑन सैटरडे। अब बी का क्या है 2200 और बी का इधर में है 1400, तो इस सैटरडे में हो जाएगा 3। रेशियो बोला गया है क्या? तो रेशियो हो जाएगा 8 into 15। व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम? अभी ये नहीं होगा, ये कर लेता है 15 225 माइनस 169, सो 656 प्लस 484, सो 0 माइनस 36 504
2675 by 25, so 107 into 5 मतलब 35 और 5 plus 97, so 2 3 6 32 12 13 plus 71 84 और 144 134 133, तो ये हो जाएगा 712217, फिर 12 प्लस 24 मतलब 34, और सॉरी 2 मतलब 14 15 15 शट हो गया। गलत कितने हुए हैं? 55 अटेम्प्ट थे तो एक गलत हुआ है। परसेंटाइल तो थोड़ा कम आ गया, 90 रहना चाहिए था। डायरेक्शन में मैं थोड़ा स्लो हो गया मेरे से, अगर वो नहीं होता तो। अच्छा इसमें 55 मिल जाते तो अभी रैंक कितना है, और 60 के आसपास, और 60 तो चाहिए था। चलिए ठीक है, अब जो भी मिला है देख लेते हैं गलत कौन से हुए हैं। रीजनिंग में सब सही है, क्वांट में गलत हो गया। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट who are studying arts and commerce stream together। एक बारी देख लेते हैं कि इसका मैंने किया क्या था। हाँ ये था, ये इसमें है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए हु स्टडिंग आर्ट्स एंड कॉमर्स टुगेदर, इसका मतलब है 400। व्हाट परसेंट मोर और लेस द टोटल नंबर स्टूडेंट बोथ द क्लास स्टडिंग साइंस? 480, मोर और लेस मतलब 80, 16%। ये मैंने कुछ प्लस माइनस में हाँ गलती कर दिया, ये भी इजी था। ठीक है, तो आप लोग शेयर करना अगर आप लोग ये मॉक दे चुके हो। ये 2024 का फर्स्ट मॉक है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का, तो आप लोग अपने स्कोर और परसेंटाइल शेयर करना। तो चलिए आज इधर ही ख़त्म करते हैं, बाय बाय।